इवन हमारे जो क्रिकेटर है हसन अली भी इस बहस में कूद पड़े, उन्होंने कहा इंडिया के बगैर खेल लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए हमें अपने ऊपर, और थोड़ा सा, क्योंकि आप होस्ट हैं और जो होस्ट है उसको बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और जिस तरह कहते हैं ना कि किसी शादी में कोई अगर कोई मेजबान होता है तो उसको फुप्पो के नखरे भी बर्दाश्त करने होते हैं और दूल्हा भाई की फरमाइशें भी बर्दाश्त करनी होती है। क्यों इतनी ज्यादा भारतीय हठधर्मी नजर आई है, जहां पाकिस्तान मजबूर हुआ है बार बार अपनी राय, अपनी मर्जी, अपनी होस्टिंग को सरेंडर करने को? आती है पाकिस्तान अगर अपना नुकसान चाहता है तो पाकिस्तान जमजम ये काम करे, लेकिन पाकिस्तान का रेवेन्यू आपको पता है कितना है? मतलब कहाँ इंडिया का रेवेन्यू $238 मिलियन और कहाँ पाकिस्तान का रेवेन्यू विच इज मतलब पाकिस्तान का कोई 30-35 इस तरह का। अंबानी के यहाँ शादी हुई थी अभी, तो अंबानी की शादी में जो किरदार अंबानी का था ना वो आईसीसी का किरदार है यहाँ पर। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इवेंट मैनेजर के तौर पर रखा है कि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप खाने पीने का ख्याल रखें, आप इनके ट्रैवलिंग का ख्याल रखें, आप इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। कहा जा रहा है कि आईसीसी को भारत को चलाता था, मगर अब जय शाह कंट्रोल करने वाले आईसीसी को, तो इससे भी पाकिस्तान को नुकसान होगा सर? इसका ये होगा कि जो कभी कभार कोई पाकिस्तान को एक इवेंट मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा, जहां जहां भी कोई नुकसान पहुंच सकता है वो सब करे। सही। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती, और आईसीसी उसको भारत की बात माननी पड़ती है। कि इंडियन टीम का कह लें या कुछ भी कह लें, अभी वर्ल्ड कप हमने देखा है, उससे ब्रॉडकास्टर तो देखें यार, आप जो प्रेजेंटर्स थे कितने इंडियंस थे उसमें, पाकिस्तानी प्रेजेंटर कौन थे? 2 वकार यूनुस, वसीम अकरम, बिल्कुल। और कोई आप इस लाइन में भी आप पीछे हैं कि प्रेजेंटर्स भी आप नहीं बना रहे, कमेंटेटर्स भी आप नहीं बना रहे, आप प्लेयर्स भी अच्छे प्रोड्यूस नहीं कर रहे। पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन, फॉर्मर चीफ खालिद महमूद ने यह बोला है कि बीसीसीआई से लड़ना यार ये कोई फायदे का सौदा है नहीं। तो उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाया और पाकिस्तानियों को समझाया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम हमला करो। नमस्कार दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी होते हुए भी पाकिस्तान की नींदें इन दिनों बीसीसीआई ने उड़ा दी है। आईसीसी की सालाना मीटिंग में इस मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद से पाकिस्तान बीसीसीआई की हाँ सुनने के लिए बेताब नजर आया। लेकिन टीम इंडिया का पाकिस्तान दौरा होने की उम्मीदें ना के बराबर है। फिर चाहे कितना भी बड़ा टूर्नामेंट क्यों ना हो, कयास लगाए जा रहे हैं कि एशिया कप की तरह चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल के तहत कराई जाएगी। लेकिन इन खबरों के बीच पाकिस्तान ने नया दाव खेला और आईसीसी के सामने गिड़गिड़ाया है। पीसीबी ने आईसीसी से बीसीसीआई को मनाने की गुहार लगाई है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की भागीदारी के लिए बेताब है, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों के चलते बीसीसीआई भारतीय टीम को भेजने के लिए राजी नहीं है। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप के बाद ही आईसीसी को सौंप दिया था। इसके बावजूद कोलंबो में हुई सालाना आईसीसी मीटिंग में शेड्यूल और फॉर्मेट पर कोई चर्चा नहीं हुई। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान आने के लिए मिन्नतें कर रहा है, लेकिन पीसीबी जितना भी बीसीसीआई के सामने रो ले तभी भी टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आता चैंपियंस ट्रॉफी खेलने तो चैंपियंस ट्रॉफी जाएगा तेल लेने। इस बात से पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी आए दिन बीसीसीआई को गालियां देते हैं। और तो दोस्तों, जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनते ही पाकिस्तान और रोना रोएगा। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। हाउ यू सी द सिचुएशन आसिफ? चूंकि ऐसे लगता है जैसे इस वक्त सब चीज़ें जो कि तू ही बरकरार हैं, ना किसी का कोई नुकसान हुआ है ना फ़ायदा हुआ है, और अकॉर्डिंग द रूल ना तो एजेंडे में चीज़ शामिल थी ना डिस्कस हुई। बट वो जो एक वर्ड है खबरियत, कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का मेंशन ना होना इन हालात में जब चैंपियंस ट्रॉफी ज़्यादा दूर नहीं है, हाउ यू सी दिस सिचुएशन फॉर पाकिस्तान? देखिए, अभी अंबानी साहब की शादी आपने देखी होगी, उसमें प्री वेडिंग फंक्शन हुए थे, उसके बाद फिर शादी हुई थी, तो ये प्री वेडिंग फंक्शन है। ओके, उसमें अंबानी जो है ना वो आईसीसी है, और आईसीसी के पाकिस्तान वो उस इवेंट का मैनेजर है कि उन्होंने मैनेज करना है इवेंट। बस इससे ज़्यादा पाकिस्तान की उसमें कोई हैसियत नहीं है। एक तो वो प्ले तो करेंगे, खेलेंगे तो सही, दूसरी टीम को बुलाना आईसीसी की जिम्मेदारी, उन टीम को सिक्योरिटी देना पाकिस्तान की जिम्मेदारी, उन टीम को अच्छा खाना देना, अच्छी रिहाई देना, सब इवेंट मैनेजर की जिम्मेदारी। तो अंबानी साहब जाने कि कौन आएगा या कौन नहीं आएगा, पाकिस्तान की इसमें से 0 है। सही।
कि अगर आप किसी मुल्क को बुलाना चाहते हैं तो आईसीसी के दावतनामे पे आएगा, और वो ना आने की उसके बाद वजूहात बहुत सारी हैं। अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है बहुत दूर, अभी कम से कम भी 6 से 8 महीने दूर है, तो इस दौरान कुछ भी हो सकता है। इंडिया में अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं और जो हुकूमत उनकी बनी है वही है जो मोदी साहब। तो मोदी साहब के दौर में तो इंडिया की टीम ने दौरा नहीं किया, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इंडिया की टीम अभी भी दौरा करेगी नहीं, मुझे ये लगता है, क्योंकि इंडिया का जो मौक़िफ़ है वो सही है, गलत है, हमारे हिसाब से गलत है, उनके हिसाब से सही है, लेकिन वो कम से कम कंसिस्टेंट है। मैं उनको यहाँ दाद देता हूँ कि वो कंसिस्टेंट है पिछले 12-15 साल से, कि वो इस बुनियाद पर पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे तो वो नहीं करते। पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा सपोर्ट किया है। 2016 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आपको याद है, चौधरी साल अली खान साहब उस वक्त, तो अब वज़ीर दाखिला आपका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, तो ये देख लें सूरत हाल को। लेकिन ये ना पाकिस्तान का इसमें कुछ से है, ये आईसीसी और बीसीसीआई के दरमियान मामला है। कि आगे चल के क्या एक और किसी आईसीसी मीटिंग में भी अक्टूबर में वैसे जयशा साहब के चेयरमैन बनने का भी प्लान है? नहीं, काफी होने का चांस, वही बनेंगे। ठीक है, तो क्या वहां तक मामला खींचा जाएगा? आप इस पर क्या अपना तज्जिया करेंगे? देखिए, वो चेयरमैन बन गए या नहीं बने, दोनों सूरतों में आईसीसी को बीसीसीआई की सुननी पड़ेगी। इससे पहले भी ऐसा हुआ है। देखिए, आईसीसी का जो काम करने का तरीकाकार है वो अपने मेंबर्स के दबाव में आ सकती है। आईसीसी इतना इस काउंसिल है, बिकॉज इट्स अ काउंसिल, और फेडरेशन यानी फीफा या और सारी फेडरेशन आप ले लें, वो इम्पोज करती हैं अपने मेंबर्स पे। अभी हाल ही में फीफा ने एक फैसला दिया है जो कुछ बोर्ड, कुछ फुटबॉल फेडरेशन को पसंद नहीं था। गोल लाइन टेक्नोलॉजी को आप देख लें, गोल लाइन टेक्नोलॉजी उन्होंने इम्पोज कर दी थी कि ये होगा, और उन्हीं दिनों में 2010-11 की बात है ये, उस वक्त चल रहा था डीआरएस का बड़ा चर्चा था। इंडिया ने कहा था हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वी डोंट एग्री विद दिस, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इंडिया क्रिकेट बोर्ड या इंडिया के जरिए इंतजाम जो टेस्ट सीरीज होती थी उसमें वो इस्तेमाल नहीं होती। तो ये फर्क है काउंसिल और फेडरेशन का। काउंसिल को सुनना होगा आईसीसी को, बीसीसीआई को, और बीसीसीआई एक परवाना रखेगा कि ये हमारी हुकूमत का लिखा हुआ है भाई, उन्होंने हमें मना किया, तो उसके बाद आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता। आज हम ये कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, जो कि शायद पाकिस्तान ने राह दिखाई एशिया कप के जरिए, गलती भी कह सकते हैं उसको, बट कहीं फिर पाकिस्तान को भी आप इशारा कर रहे हैं कि आगे चल के अगर हुकूमती दबाव पर, अवामी दबाव पर, या अगर आपको कुछ चेयरमैन ऐसा आता है रमीज़ जैसा जो एक हार्डलाइन स्टांस देता है, तो तब भी आईसीसी इस पोजीशन को फिर पाकिस्तान को जो है बिल्कुल पाकिस्तान को करना, अभी तक पाकिस्तान ने ऐसा किया नहीं कि हमारी हुकूमत ने मना किया। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, वो जो भी फैसला करें, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान कितना होगा कि देखिए, पाकिस्तान अगर अपना नुकसान चाहता है तो पाकिस्तान जम ये काम करे, लेकिन पाकिस्तान का रेवेन्यू आपको पता है कितना है? मतलब कहाँ इंडिया का रेवेन्यू $238 मिलियन और कहाँ पाकिस्तान का रेवेन्यू विच इज मतलब पाकिस्तान का कोई 30-35 इस तरह का। तो इतना तो फर्क है। और अभी आपने बात की कि इंडियन टीम का कह लें या कुछ भी कह लें, अभी वर्ल्ड कप हमने देखा है, उससे ब्रॉडकास्टर तो देखे हैं यार, अब जो प्रेजेंटर्स थे कितने इंडियंस थे उसमें, पाकिस्तानी प्रेजेंटर कौन थे? 2 वकार यूनुस, वसीम अकरम, बिल्कुल। और कोई आप इस लाइन में भी आप पीछे हैं कि प्रेजेंटर्स भी आप नहीं बना रहे, कमेंटेटर्स भी आप नहीं बना रहे, आप प्लेयर्स भी अच्छे प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप डोमेस्टिक क्रिकेट का तबाह हाल डोमेस्टिक क्रिकेट, फिर आप बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। इंडिया के लिए भी ये बातें की जा रही है कि वहां से भी कोई ऑफिशियल वर्डिक्ट उनका सामने नहीं आया, वो भी वेट एंड सी की पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं कि देखो और इंतजार करो। लेकिन यहाँ पहले से बातें शुरू हो रही हैं, हाइब्रिड मॉडल होगा, न्यूट्रल वेन्यू होगा, अच्छा जी इंडिया नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वनडे के बगैर खेल लेंगे, जबकि वहां से कोई ऐसी चीज सामने आई नहीं। इवन हमारे जो क्रिकेटर है हसन अली भी इस बहस में कूद पड़े, उन्होंने कहा वनडे के बगैर खेल लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए हमें अपने ऊपर, और थोड़ा सा, क्योंकि आप होस्ट हैं और जो होस्ट है उसको बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और जिस तरह कहते हैं ना कि किसी शादी में कोई अगर कोई मेजबान होता है तो उसको फुप्पो के नखरे भी बर्दाश्त करने होते हैं और दूल्हा भाई की फरमाइशें भी बर्दाश्त करनी होती है। देखिए, ये शादी असल में अंबानी के यहाँ शादी हुई थी अभी, तो अंबानी की शादी में जो किरदार अंबानी का था ना, वो आईसीसी का किरदार है यहाँ पर। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इवेंट मैनेजर के तौर पर रखा है कि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप खाने पीने का ख्याल रखें, आप इनके ट्रैवलिंग का ख्याल रखें, आप इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें, और आप भी मेहमान हैं हमारे, मतलब आप भी वन ऑफ द टीम्स हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। तो पाकिस्तान का किरदार ये तो है ही नहीं कि कौन सी टीम आएगी कौन सी टीम नहीं आएगी, या इसके मुतबादिल हम श्रीलंका को ले लेंगे, ये भी एक स्पेकुलेशन चल रही है ना। तो पाकिस्तान का किरदार यहाँ पर आईसीसी से बड़ा नहीं है, ये है आईसीसी का इवेंट, आईसीसी इसमें सब किरदार अदा करेगा। भारत ने अगर आना है तो वो आईसीसी को बताएगा, नहीं आना तो आईसीसी को बताएगा। कोई भी क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को नहीं बताएगा ये बात कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे ऑफिशियली, या पाकिस्तान को बताने का पाबंद नहीं है। पाकिस्तान तो एक वो सरजमीन है। फिर आपने ये खबर देखी होगी जो क्रिकेट बोर्ड के अखबारों से सामने आई कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा, पीसीबी की तरफ से कहा गया कि भारत ने अगर नहीं आना है तो फिर वो रिटर्न में दे कि उनकी गवर्नमेंट उनको मना कर रही है। हाँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है कि भारत से ये मांगे, ये आईसीसी का काम है, और आईसीसी इससे पहले मांग चुका है और भारत ने इससे पहले दिया है। जब आप हार गए थे केस $7 मिलियन का, जो नजम सेठी साहब के ज़माने में था, और उसमें वकील थे सलमान नसीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। उस वक्त आईसीसी को फराहम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो आईसीसी की थी, उसके सामने भारत ने अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ रख दिया था। तो वो अभी भी ऐसा कर सकते हैं, अगर उनके मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई अब तक तो फिर वो कर सकते हैं, लेकिन अभी वक्त बहुत है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।